ताना मिलती है सहारा। जवाब दिया है कि देखिए ये सारा शासन हमारा हो गया है, इसीलिए तुम इस राज को छोड़ करके चले जाओ जहां भी तुम्हारी मर्जी हो। जब महाराज धम्मसेन ने इतने शब्द सुने हैं, उसी समय महलों से चले हैं मेरे भक्तों, लेकिन रानी शैब्या रोने लगी है। उसी समय महाराज धम्मसेन ने समझाया है कि देखिए रानी, किसी की किस्मत पर हमारा जोर नहीं है। जब हम राजा रानी थे तब हम इस राज्य में राजा बनकर के राज कर रहे थे, लेकिन आज हमारी किस्मत में ये राजधानी है ही नहीं, तो हमें और तुम्हें इस राज को छोड़ करके जाना पड़ेगा। मेरे भक्तों, आज रानी ने अपने बेटा सत्यवान को गोद में लिया है। गोद में लेने के बाद मेरे भक्तों आज जंगल के लिए चली है। तो देखिए, भाग्य को बदलते देर नहीं लगती है। वही रानी जिसके आगे पीछे हजारों सैकड़ों दासियां और दास घूमा करते थे, आज जंगल के लिए चली है और अपने पुत्र को गोद में लिया है। जब जंगल में जाकर के पहुंचे हैं, इधर अपने हाथों से कुटिया बनाई है और कुटिया बनाने के बाद में वह शैब्या जो हैं, यानी सत्यवान को आंगन में लिटार करके जंगल में जाती हैं, लकड़ियां काट करके लाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगा है भक्तों। तो बेटा को जमीन सुला करके और लकड़ी बीन के लाती है, और उनको बीरन बेच बेच फिर आटा शहर से लाती है। पूरे दिन जंगल में लकड़ियां बीनती है, उसके बाद में लकड़ियां बेच करके शहर से आटा दाल मंगाती है। देखिए, वही रानी जो हजारों दासियों के बीच में रहती थी, आज खुद दासी बनकर, भिखारी बनकर के जंगल के बीच गुजारा कर रही है। किस तरह से महारानी होकर के भी एक दासी की तरह जंगल के बीच में दुखिया अपने जीवन का निर्वाह करने लगी है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा है भक्तों, तो धीरे धीरे सत्यवान भी बड़े होने लगे हैं। तो दिन दिन सियाना भयो कुबरैया बता धीरे धीरे बड़ा हुआ है। अपनी मैया से कहने लगा, माँ अब बैठो तुम आंगन में, हाथ हमारी
से समय गुजर रहा। अरे बड़े आनंद से समय गुजर रहा मेरे पिरन धैर्य के साथ। विपता थोड़े ही दिनन की बादरिया काटे से कट जाए हैं। अब जा थोड़े ही दिनन की बादरिया काटे से कट जाए। धीरे धीरे सत्यवान जब बड़े हुए हैं भक्तों, तो अपनी माँ का कार्य उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कुड़हरी लेकर के स्वयं लकड़ियाँ काटने जंगल में जाने लगे हैं। लकड़ियाँ काट करके शहर में बेचते हैं, जो उससे यानी रुपए पैसे मिलते हैं, उससे आटा दाल खरीद करके अपने परिवार का गुजारा करने लगे हैं। धीरे धीरे बोली सद्गुरुदेव भगवान की कैसी अरे दुर्गत हुए रही और नामन